नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के वायसराय से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वायसराय की उपाधि किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सहायता की? इसका सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर बी। कब? तो 1885 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कौन सा वायसराय रिपन का बिल के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बेंटिंक, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बेंटिंक। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह 1857 के बाद भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार के हाथ में आने पर पहला वायसराय कौन बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली किसके काल में लागू हुई? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में हुई? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया और किस वायसराय के काल में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1911 लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके काल में पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के काल में प्रेस अधिनियम पारित हुआ था? सही उत्तर है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस वायसराय के काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारत में रेल की शुरुआत किसके काल में हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत का वायसराय कौन रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1931। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट किसके काल में पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन किस वायसराय के काल में आया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हड़प नीति किसके काल में शुरू हुई? सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने कहा था कि कांग्रेस अपनी मृत्यु की ओर जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता कब बनी? सही उत्तर है 1860, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वायसराय के काल में हुआ? सही उत्तर है ए, लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न है, सैमन कमीशन किस वायसराय के काल में आया था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके काल में पारित हुआ? सही उत्तर है लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1930, 1931, 1932। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बिल विवाद किसके काल से संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा भारत की ओर से किसने की? सही उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किस वायसराय के काल में आया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेवेल। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो सही उत्तर है 1940। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने भारतीयों को भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति दी? सही उत्तर है लॉर्ड लॉरेंस, 1870। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता किसके काल में हुआ था? तो सही उत्तर है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1906। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1906, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार कब और किसके काल में आयोजित हुआ? सही उत्तर है दिल्ली दरबार जो है आपका तीनों के काल में आयोजित हुआ था। लॉर्ड लिटन 1877, लॉर्ड कर्जन 1903, लॉर्ड हार्डिंग 1911, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को शिक्षा का मान संरक्षक कहा जाता है? सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, अकाल आयोग की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो सही उत्तर है लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है,
भारतीय परिषद अधिनियम 1892 किसके काल में पारित हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लॉन्सडैन, लॉर्ड लैंसडाउन। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस वायसराय के काल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड बेंटिंक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी किसके काल में हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1916। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के काल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प की नीति समाप्त की गई? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण का सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके काल में शुरू हुआ? सही उत्तर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके काल में हुई थी? सही उत्तर है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1906 में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1906 में। अगला प्रश्न है, सबसे कम समय तक वायसराय का पद संभालने वाला व्यक्ति कौन था? तो सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन, जो है केवल 10 महीने तक वायसराय के पद पे रहे थे, ऑप्शन नंबर सी। महत्वपूर्ण बिंदु में आपका है, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1858 से 1862 तक, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 1947 तक, और जो है अगला है सबसे लंबा कार्यकाल लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक, सबसे छोटा कार्यकाल माउंटबेटन का केवल 10 महीने का। आज की वीडियो में हम लोग वायसराय से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।